अध्याय में उस नरकों के जो दुख है उसकी जो कल्पना शब्दों में और लिखने का प्रयास जो पंडित ने किया है, पंडित जी ने किया है, उसे बहुत अच्छे से समझने की आवश्यकता है। बहुत सारों को छड़ाला याद है, कंठस्थ है। क्यों राजेंद्र जी? पूरी छड़ाला सुनाते सुनाते आए वे विहार करते। ऐसे बहुत सारे जीव है, उन्हें पूरी छड़ाला, पूरे 6 ढाल याद है, पर याद मात्र होने से काम का नहीं है, भीतर अगर उतरा नहीं है तो। थोड़ा सा विचार करो कि कितने दुख हम आज दूसरों को दे रहे हैं, कहाँ भोगने जाओगे? आज तुमने अगर किसी को मारा है, काटा है, पीटा है, कल वही तुम्हारे साथ दुश्मनी निभाने के लिए पहुंचने वाला है नरक में। माँ कोई दूसरा नहीं आता, कोई दूसरा नहीं आता। आप भी बहुत राग में मत जियो, मैं बच्चों को सुधार के रहूंगी, मैं घर वालों को सुधार के रहूंगी, मैं इनको मंदिर भेज दूंगा, मैं ऐसा कर लूंगा। उन दूसरों की व्यवस्था बनाने के पीछे अपनी अव्यवस्था मत कर लेना। विचित्र दशा होती राग की और मोह की। मैं बच्चों को सुधार लूं, मैं इनको ठीक कर लूं, उनको ठीक कर लूं, दूसरों को ठीक करने के पीछे मैं क्या कर रहा हूं और मेरी क्या अव्यवस्था हो रही है, उसका कभी विचार भी कर लेना। आप लोग तो बच्चों को मारते पीटते तो हो ही नहीं ना, आंख भी दिखाते नहीं होंगे कभी। अब क्या बताएं महाराज जी, सबके सामने बताओ नहीं बताओ, पर सबको पता है, सबको पता है कि दूसरों को और घर वालों को सुधारने के लिए हमने क्या कुछ नहीं किया। माँ मारने पीटने पे दुख नहीं हुआ होगा, उनको डांटने पे, फटकारने पे उनको दुख नहीं हुआ होगा। भले ही वह छोटे थे, बालक थे, कुछ नहीं कर पा रहे थे, पर वे ही फिर नारकी बनेंगे और पहुंचेंगे वही असुर कुमार के देव। दिखाएंगे अपने उस कुअवधि ज्ञान से कि देख देख, ये तेरी पिछले जन्म की मां है। अवधि ज्ञान में पूरा अतीत झलकाया जाएगा। देख तेरी मां तुझे पीट रही है, देख देख इतने से उतने संतुष्टि नहीं हुई, तेरा नाक दबा रही है, तुझे मार रही है, जबकि मां नाक मारने के लिए नहीं दबा रही। मां बच्चों का नाक नहीं पकड़ा था, माँ ने नाक दवाई पिलाने के लिए, कड़वी दवाई पिलाने के लिए, उसको ठीक करने के लिए नाक पकड़ा था। पर उस भिड़ाने वाले ने क्या भिड़ाया? भिड़ाने वाले ने क्या भिड़ाया? देख देख, ये तेरी माँ थी, तुझे मारना चाहती थी, विष पिला रही थी, नाक दबा रही थी। वो भी सोचता है सही कह रहा है, तुरंत भड़क जाता है। और वे कितने 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 कच्चे कान के जो जीव है, किसी की भी बातों में आ जाते। वहाँ तो नारकी थे, इंसानी जब दूसरों की बातों में आ जाते हैं। ध्यान रखना विदिशा मंत्री, बहुत सारे कानों में, दिमाग में और सब जगह डसने वाले, सुनाने वाले मिलेंगे, पर निर्णय हमें अपने विवेक से, अपनी बुद्धि से और अपने सामंजस्य से करना है। तो कुछ जीवन में बहुत अच्छा काम हो सकता है, नहीं तो फिर दुनिया भर की बातें और भिड़ाने वाले, लड़ाने वालों की बातों में आ गए तो कभी कभी जीवन में सफलता नहीं मिलती, कोई कार्य में सफलता मिल नहीं सकती। कौन कौन ऐसा आज का पंचम काल का इंसान है राज जी, जो दूसरों को अच्छा देखना चाहता है, दूसरे का अच्छा देखना चाहता है? कोई नहीं है। एक भाई तो दूसरे भाई को फूटी, एक घर में एक थाली में खाने वाला भाई दूसरे भाई की उन्नति को देखकर उसकी तो आंखें लाल, पीली, काली, क्या क्या नहीं हो जाती। फिर सोचो, विचार करो, ये ईर्ष्या से डसे हुए जीव क्या कुछ नहीं कर लेंगे। वो नारकी भिड़ाएगा, बताएगा देख ये तेरी माँ तेरा नाक दबा रही है, तुझे मार रही है, जहर पिला रही है। वो बौखला जाएगा, क्रोध कषाय से उद्वेलित होकर वह मारने और काटने पहुंच जाएगा। एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, टुकड़े जब करते हैं तब कहते हैं पंडित दौलत राम जी 12 नंबर के उस छंद में, जिनको याद है हम सब मिलके पढ़ते हैं, फिर उसका अर्थ करते हैं। तिल तिल करे देह के खंड, असुर भिड़ावे दुष्ट प्रचंड, सिंधु नीर ते प्यास न जा, तो पण एक न बूंद लहाय। तिल तिल करे देह के खंड,
तिल तिल के बराबर इतने छोटे 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 वे टुकड़े टुकड़े कर दिए जाते हैं इस शरीर के। ये तो फिर भी औदारिक शरीर है। एक इतना सा माँ घाव हो जाता है, सब्जी बनाते बनाते इतना सा उंगली में घाव हो जाता है तो 3 दिन दिखाया जाता है, नहीं दिखाते, लग गई थी। जब तक सिंपैथी नहीं मिलती तब तक गाया जाता है, अरे अच्छा लग गया था, फिर तब शांति मिलती है। दर्द भले मिट गया हो पर कोई ने कह दिया, अंदर तक शांति हो गई। एक इतना सा घाव हो गया, इतना सा कांटा लग गया, इतना सी तकलीफ हो गई, 50 बार हम गाते हैं। फिर सोचो शरीर के तिल तिल बराबर तुम्हारे टुकड़े कर दिए हैं, क्या पीड़ा, क्या कष्ट हो रहा होगा। एक शरीर के तिल प्रमाण, तिल जानते, तिल प्रमाण टुकड़े करके वह बिखर गया। और काटने वाला कोई दूसरा नहीं था, कोई छुरी तलवार चाकू वहां पे नहीं है, कोई दूसरा नहीं है। वह नारकी का ही शरीर ऐसा होता है, वह वैकृतिक शरीर होता है, वह ऐसी विक्रिया करता है, उसका शरीर तलवार बनता है, उसका ही शरीर अग्नि बनता है, उसका ही शरीर पानी बनता है, उसका ही शरीर वैतरणी नदी बनता है, और उसका ही शरीर जाके वह वृक्ष भी बनता है। कोई वहां पंचेंद्रिय के अलावा कोई अन्य जीव है ही नहीं है जिससे तुमने आज दुश्मनी मोड़ ली है। विश्वास रखना, चाहे जो हो जाए, पर इस जिंदगी में किसी के साथ वैर लेके मत चले जाना, दुश्मनी बांध के कभी मत चले जाना। पता नहीं वो नरक में पहुंचकर तुम्हारे साथ क्या कर ले। पारसनाथ भगवान जैसी शक्ति हमारे पास नहीं है, उनके पास शक्ति थी, उनने 10 भाव तक झेला। हम 10 मिनट भी नहीं झेल सकते, हम 10 मिनट भी नहीं झेल सकते, हम 10 मिनट भी नहीं झेल सकते। इसलिए मत बनाओ किसी को दुश्मन, मत बनाओ किसी को वैरी। वो ही नारकी जो वैरी बनकर तलवार, छुरी, चाकू, कौच, पता नहीं क्या 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 रूप धारण करके तुम्हारे टुकड़े करने के लिए पहुंचता है। और एक नहीं, फिर एक को देख के दूसरा, दूसरे को देख के तीसरा, सब एक दूसरे को देख के ऐसे एक दूसरे पर फिर एक पे मिल के टूटते हैं। और पूरा वह तिल 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 प्रमाण वह शरीर बिखर जाता है। पर बिखरने के बाद भी वहां मृत्यु नहीं होती, वहां अकाल मरण होता ही नहीं है। जो आयु बांध के गया है जीव, उतने आयु प्रमाण उसे दुख भोगना ही पड़ता है, दुख। और पूरा बिखरने के बाद, जैसे पारा देखा, मरकरी बिखर तो जाती है, पुनः जुड़ जाती है, ऐसा पूरा शरीर तिल तिल प्रमाण बिखर गया, टुकड़े टुकड़े हो गए और क्षण भर में पुनः जुड़ गए। सोच रहा था कम से कम अब टुकड़े टुकड़े हो गए, मर ही जाऊं, दुख से तो बच जाऊं, पर वहां नहीं है। वहां किसी प्रकार से दुखों से छुटकारा, दिव्यांश नहीं है। यहाँ तो फिर भी तुम सुख दुख से भाग सकते हो, गर्मी ठंडी से भाग सकते हो, भूख प्यास को शमन कर सकते हो। वहाँ पानी भी पीने के लिए नहीं है, तीसरे नरक तक फिर भी थोड़ी सी जिनवाणी सुनाने के लिए, धर्मोपदेश देने के लिए अन्य देव फिर भी पहुंचे, पर तीसरे तक, उसके आगे वो भी नहीं। फिर तो कोई समझाने वाला भी, धर्म उपदेश देने वाला भी मिलने वाला नहीं है। तिल तिल करे देह के खंड, असुर भिड़ावे दुष्ट प्रचंड। जो प्रचंड दुष्ट होते हैं ना, उनको दूसरे की अच्छाई अच्छी लगती ही नहीं है। कोई पूजा पाठ अभिषेक गुरु सेवा में लगा है, तुरंत पहुंचेंगे, राजे भाई आप वहां कैसे गए, आप तो इतने बड़े संचालक, आप इतने बड़े और छोटे से सुप्रभ सागर के संचालन करने गए, हो गया कल्याण। उन जीवों को ये नहीं पता, वो सुप्रभ सागर के मंच का संचालन करने नहीं गए थे, वे अपने मन का संचालन करने के लिए उस मंच का संचालन करने का उपचार क्रिया कर रहे थे। वह निश्चय तो
मन का संचालन करने के लिए जिनवाणी सुननी थी। पर भिड़ाने वाले होते ही है। प्रत्येक स्थान में, प्रत्येक शहर में और प्रत्येक देश में ऐसे लड़ाने भिड़ाने वाले प्रचंड दुष्ट मिलते ही मिलते हैं। अरे पहले जमाने में वे तिर्यंचों को लड़ाया जाता था, देखा आप लोगों ने? वे तितैया, मुर्गे और जानवर लड़ाए जाते थे। आज जानवर तितैया नहीं मिल रहे हैं तो इंसानों को ही लड़ा रहे। WWF देख रहा है, कोई WWE देख रहा है, पता नहीं, पागल हो गए। पता नहीं कैसे कैसे गेम खेल रहे हैं, रात रात बच्चे पागल है वो तुम्हारे गेम खेलने में, मोबाइल में। माँ बाप को समय नहीं है, पकड़ा दिया मोबाइल, अब खेल रहा है बेटा, कभी इसको काट रहा है, कभी उसको मार रहा है। कुछ दिन पहले रास्ते में एक माँ आई, वो कह रही थी महाराज जी, नहीं सागर में एक माँ आई, वो कह रही थी महाराज जी मैं 2-3 दिन हमने देखा बेटे के कमरे से आवाज़ आ रही थी। लॉकडाउन के समय की बात बता रहे थे कि 2-3 बजे आवाज़ आई, जोर जोर से चिल्ला रहा था, बचाओ बचाओ, इसको मारो, काटो, पकड़ो। हमने 1 दिन सुना, 2 दिन सुना, तीसरे दिन हमने दरवाज़ा तोड़ के अंदर जाके देखा तो वो मोबाइल पे लगा था। फिर पता चला वो मोबाइल में कौन सा गेम है, पबजी। भगवान श्री जी नहीं दिख रहे, गुरु जी नहीं दिख रहे, पबजी दिख रहा है। 2-2, 3-3 बजे तक कारो, मारो, काटो। कुछ नहीं। जो नरक से आए हैं ना बच्चे, माँ नहीं आपके नहीं कह रहा हूँ, अगर आपके बच्चे भी फ्री फायर और पबजी खेल रहे हैं ना तो बेचारे वे वैसे ही है। सोच लेना और समझ लेना, कहाँ तुम्हें सुख मिल रहा है दूसरों को मार के। एक मात्र आटे का मुर्गा एक बार काटा था, एक बार माँ के बहाने उसे काटा था, माँ के बहकावे में आके, मन से नहीं, माँ के बहकावे में, माँ के कारण से मात्र एक बार मुर्गे का आटा काटा था। उसमें प्राण नहीं थे, पर फिर भी कितनी पर्याय तिर्यंचनी, नारकी और पता नहीं कितने दुख भोगने पड़े। खूब खेलो छोटू, कारो, मारो, काटो, इसको पे भिड़ाओ। जितना तुम ऐसा काम करोगे और फिर जीत जाओ तो वो चिकन डिनर खाओ, पता नहीं क्या क्या खाते। नहीं हमने खेला नहीं, हम जानते नहीं हैं, पर लोग जो बताते हैं वही सब बता रहे आप। ये बेचारे सब वो क्या करे, पिछली पर्याय की आदत जो पड़ी है नरकों की, आदत छूटती है क्या संयम? तुम तो खेलते ही नहीं होंगे, सोच लेना, आप देख लूँगा फिर अगर होगा ना उसमें तो फिर मोबाइल ही फिर हाँ देना ही पड़ेगा। सोचो, विचार करो, जो जीव पिछली पर्याय में ये करके आया है, और स्वाभाविक सी बात है जिसकी जो आदत है वो तो छूटती नहीं है, जिसकी जो आदत है वो छूटती नहीं है। पंखा भी जब चलता है बंद करने के बाद थोड़ी देर तो घूमते ही रहता है। ऐसे ही नारकियों की आदत पड़ चुकी है, लड़ाने की, भिड़ाने की, मारने की, काटने की, इसको भिड़ाओ, उसको भिड़ाओ, इसके कान भरो, उसको जगाओ, वे करते ही रहते हैं। नरक से आए हैं, संस्कार तो रहेंगे ही ना, संस्कार तो रहेंगे। आप ये भी तो कह सकते हैं जी सब थोड़ी नरक से आए हैं, बिल्कुल सत्य है, हर कोई नरक से नहीं आया है। कुछ जाने की प्रैक्टिस कर रहे हैं और कुछ आए हैं उसका आदत नहीं छोड़ पा रहे हैं, इसलिए वे दोनों के दोनों वैसे ही काम कर रहे हैं। नहीं आप लोगों को थोड़ी कह रहा हूं मैं, संयम तुम्हें बिल्कुल नहीं कह रहा हूं, पर कर रहे हो ना तो तुम्हें ही कह रहा हूं, सुधर जाओ। नरक में अगर नहीं जाना है, एक दूसरे को मारना काटना नहीं है, असुर जाति के देव नहीं बनना है, तो ऐसा काम मत करो। तिल तिल करे देह के खंड, असुर भिड़ावे दुष्ट प्रचंड। दुष्ट प्रचंड दुष्ट जीव है, जो वर्तमान में जीव मनुष्य बनकर भी, इंसान बनकर भी इंसानियत नहीं ला पा रहा है, धर्मात्मा बनकर भी धर्मात्मा नहीं बन पा रहा है, तो वो उसके पास नारकी के अलावा और कोई पद है ही नहीं है, बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। मत बनो नारकी। अभी तो एक पानी की बूंद के लिए तरसते हो, वहाँ तो पानी देखने के लिए भी नहीं मिलेगा। यहाँ तो पता नहीं तो फ्रिज में रख के गोलू कहाँ रख के ठंडा ठंडा पानी और कोल्ड ड्रिंक, और पता नहीं आजकल तो वो नाम बदल लिया फ्रूट बियर, पर है तो बियर ही। नाम भले ही कुछ गोबर का अंग्रेजी नाम रख लो और गोबर को पानी में घोल के पी लो, तो क्या गोबर अमृत हो जाएगा? नहीं होगा। नाम कितने ही सुंदर रख लो, पर है वही सामग्री,
तुम अगर किसी भी प्रकार से माँ जीवों को दुख दे रहे हो, वह दुख सब कुछ नरकों में निकलने वाला है। सिंधु नीर ते प्यास न जाए, ऐसी प्यास लगती है, ऐसी प्यास लगती है कि लगता है पूरा समुद्र, पूरा महासागर में पी जाऊं तो भी प्यास नहीं बुझेगी। यहाँ तो 1 2 4 लोटे पी लेते हैं फिर भी प्यास बुझ जाती है, वहां तो महासागर भी पी लूं तो प्यास नहीं बुझती। पर पानी मिलता कितना है? पानी मिलता कितना है? 1 बूंद भी पानी नहीं मिलता। तो पन एक न बूंद लहाय, 1 बूंद भी पानी नहीं मिलता। खोज करते 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 जीव पहुंचता है, उसे दिखती है नदी, वो सोचता है चलो चलो पानी मिल गया, पानी का ठिकाना मिल गया, नदी मिल गई। पर जैसे ही जाके वो वैतरणी नदी में डूबता है शीतलता के लिए, काय का पानी, खून पीप पता नहीं काय काय से भरी हुई वह नदी थी, पानी की नदी नहीं थी। पानी की नदी नहीं थी, वह खून और पता नहीं बदबूदार वो कृमि, खून और पीप से भरी हुई वो नदी थी। वहां भी वो जीव नहीं थे। ये सब विक्रिया से चल रहा है, सब नारकियों की विक्रिया है। जो ये दुष्ट प्रचंड जीव है ना, वे सब ये नाटक करा रहे हैं और कुछ नहीं। क्योंकि माँ ये निर्णय करना, दुख देत दुख होत है, सुख देत सुख होत। आपने अगर दूसरे जीवों को दुख नहीं दिया होगा, आज पंखर कूलर पता नहीं किस किस में कितने कितनों को काट काट के आपने ठंडी ठंडी हवा नहीं ली होगी, तो नरकों में तुम्हें कोई प्रताड़ित करने आएगा नहीं, आप नरक जा ही नहीं सकते। पर कितना कितना आज के वह जीवों का खेल भी बदल गए हैं। पहले बच्चों के खेल होते थे, आप लोगों ने भी खेला होगा आज भाई, पहले गुड्डा गुड़ियों के खेल होते थे, स्कूल खेला जाता था, घर घरौंदा खेले जाते थे। आज का बच्चा सबसे पहले वह राइफल मांगता है कि तमंचा मांगता है कि पता नहीं क्या क्या मांगता। वे रास्ते से चलने वाले जीवों को हमारे जैन कुल में बचाने की बात कही जाती है। ऐसे भी बालक हमने देखे, जैसे ही जीव देखा मार दो कुछ लो, जाके पैर मार के आते हैं। हाँ, आपने नहीं देखा? हमने देखा। कुचलने दौड़ जाते, पकड़ने दौड़ जाते हैं। वे झिंगुर उड़ रहे हैं, उनको ही पीछे रस्सी बांध कर उड़ा रहे हैं, पतंग उड़ा रहे, विमान उड़ा रहे, क्या कर रहे हैं? तुम आज दुख दे रहे हो बेटा, ध्यान रखना, तुमने आज उनको दुख दिया है, आज तुम बलवान हो, कभी वे बलवान होंगे, फिर तुम्हें भी दुख देंगे।